हनुमान जन्मोत्सव पर करें ये उपाय, बढ़ जाएंगे अन्न धन के भंडार। सनातन धर्म में हनुमान जयंती के पर्व को बड़े ही धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया जाता है। कलयुग के देवता कहे जाने वाले भगवान राम के परम भक्त बजरंगबली का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर हुआ था। इस दिन हनुमान भक्त उपवास रखते हैं और पूरे देश में कई धार्मिक आयोजन करते हैं। बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हनुमान जयंती को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन जगह जगह हनुमान जी की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इससे भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मनचाहा फल प्राप्त होता है। इसके अलावा हनुमान जयंती पर कुछ उपाय भी हैं जिन्हें करने से लाभ होता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हनुमान जन्मोत्सव कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और साथ में कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप करते हैं तो आपको लाभ होगा। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र पूर्णिमा 1 अप्रैल को सुबह 7:06 से लेकर 2 अप्रैल को सुबह 7:41 तक रहने वाली है। उदया तिथि के चलते हनुमान जयंती का त्यौहार 2 अप्रैल दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस साल हनुमान जयंती पर सुबह और शाम के समय 2 अबुझ मुहूर्त रहने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 2 अप्रैल को हनुमान जयंती पर सुबह 6:10 से लेकर सुबह 7:44 तक पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके बाद शाम को 6:39 से लेकर रात 8:06 तक पूजा का दूसरा मुहूर्त रहेगा। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त में पूजा पाठ करना चाहते हैं तो इसका समय भी नोट कर लीजिए। 2 अक्टूबर को हनुमान जयंती के दिन सुबह 4:38 से सुबह 5:24 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है। तो आइए जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव पर कौन कौन से उपाय करने चाहिए। नंबर 1, चोला चढ़ाएं। जब आप घोर संकट में फंसे हों तो मंगलवार, शनिवार या फिर हनुमान जन्मोत्सव पर उन्हें चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है और अगर कोई संकट है तो वह भी मिट जाता है। जो व्यक्ति चोला चढ़ाता है उसके जीवन में भूत पिशाच, शनि और ग्रह बाधा, रोग और शोक, कोर्ट कचहरी, जल बंधन, मारण, सम्मोहन, उच्चाटन, घटना, दुर्घटना, कर्ज, तनाव या फिर चिंता जैसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहती। नंबर 2, पान का बीड़ा। यदि आपके जीवन में ऐसा काम है जिसे करना आपके बस का नहीं है तो आप अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दें। इसके लिए आप मंगलवार या हनुमान जन्मोत्सव के दिन किसी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद उन्हें पान का बीड़ा अर्पित करें। आपका काम हो जाएगा। नंबर 3, आटे का दीपक। यदि आप कर्ज में डूबे हैं तो आटे के बने दीपक में चमेली का तेल डालकर उसे बड़ के पत्तों पर रखकर जलाएं। ऐसे 5 पत्तों पर 5 दीपक रख के और उसे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में रख दें। इस उपाय से शनि की बाधा भी दूर हो जाती है। नंबर 4, किसी भी तरह के दुख से परेशान होने पर 11 पीपल के पत्ते लें। उन्हें साफ पानी से धोकर उनके ऊपर चंदन या कुमकुम से श्री राम का नाम लिखकर इसकी माला बनाकर बजरंगबली को पहना दें। ऐसा करने से हर तरह के संकट मिट जाते हैं और साथ ही धन से संबंधित समस्याएं भी दूर होगी। नंबर 5, धन वृद्धि के लिए केले का उपाय। बजरंगबली को केले का फल बेहद ही प्रिय माना जाता है और उनके भोग में सदैव केला रखा जाता है। हनुमान जयंती पर भी केले का उपाय करना बहुत ही असरदार माना जाता है। 11 केले लेकर हर केले में एक लौंग लगा दें और इसे बजरंगबली को अर्पित करने के बाद
प्रसाद के रूप में बच्चों को बांट दें। ऐसा करने से आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और आपके सभी संकट दूर होंगे। नंबर 6, एक नारियल लें और उसकी कमया सिंदूर मोली अक्षत से पूजा करें, फिर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं, धन लाभ होगा। नंबर 7, ध्वज चढ़ाना। किसी कार्य में सफलता प्राप्ति हेतु या युद्ध में विजय हेतु हनुमान जी को यूं तो लाल या केसरिया ध्वज या फिर झंडा चढ़ाया जाता है, लेकिन यदि मंदिर में झंडा चढ़ाएंगे तो आपके मान सम्मान बढ़ता है और हर कार्य में तरक्की मिलेगी। ये झंडा त्रिकोणीय होना चाहिए और उस पर भगवान राम का नाम लिखा होना चाहिए। इससे हर तरह की संपत्ति संबंधी समस्याएं भी दूर होती है। हनुमान मंदिर में ध्वजा दान करने पर सर्व कामनाएं भी पूर्ण होती है। नंबर 8, राम नाम चढ़ाएं। हनुमान जी को भगवान राम का नाम बहुत ही प्रिय है। भगवान श्री राम की पूजा करने से हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल और सिंदूर से राम नाम लिख और इसे हनुमान जी को चढ़ाएं। ये कार्य करने से सभी तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। नंबर 9, लड्डू। कहते हैं कि हनुमान जी को लड्डू बेहद ही प्रिय है। ऐसे में उन्हें लड्डू का भोग लगाया जाए तो वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर लंबे समय से आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं और प्रमोशन रुका हुआ है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में बेसन के लड्डू का दान करें। इससे भगवान बजरंगबली की कृपा आप पर बरसेगी और साथ में आय में बढ़ोतरी होगी और साथ ही पदोन्नति भी होगी। नंबर 10, धन वृद्धि के लिए तुलसी की माला चढ़ाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माता सीता ने हनुमान जी को तुलसी का एक पत्ता खाने को दिया था और तब जाकर उनकी भूख शांत हुई थी। इसलिए बजरंगबली के भोग में तुलसी का होना जरूरी माना जाता है और उन्हें तुलसी की माला अर्पित की जाती है। हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली को तुलसी की माला जरूर अर्पित करें और भोग में भी शामिल करें। नंबर 11, काले चने के उपाय। बजरंगबली को काले चने और बूंदी सर्वाधिक प्रिय मानी जाती है। हनुमान जयंती से पहले रात में 1.25 किलो काले चने भिगो दें और हनुमान जयंती के दिन इन चनों को उबालकर 1.25 किलो बूंदी में मिला दें और हनुमान जी को इसका भोग लगाएं। फिर इसे प्रसाद के रूप में बजरंगबली के मंदिर में जाकर भक्तों के बीच बांट दें। इस उपाय को करने से हनुमान जी आपसे बेहद ही प्रसन्न होंगे और आपके आर्थिक कष्टों को हर लेंगे। नंबर 12, गंगा जल से करें अभिषेक। पूजा के दौरान हनुमान जी का अभिषेक करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो किसी भी तरह के शुद्ध जल से अभिषेक किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेते हैं तो ये बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करता है। नंबर 13, गुलाब के फूल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जी को पूजा में वैसे तो कोई भी फूल अर्पित किया जा सकता है, लेकिन कहते हैं कि गुलाब के फूल हनुमान जी को विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। शास्त्रों में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए गुलाब के फूलों की माला अर्पित करने की परंपरा है। इससे हनुमान जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। नंबर 14, इस उपाय से शनि दोष से मिलेगी मुक्ति। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी को लौंग वाला पान का बीड़े के साथ कागजी बादाम भी अर्पित करें। इसके बाद काले कपड़े में आधे बादाम को बांध दें, फिर उसे घर की दक्षिण दिशा में छिपाकर रख दें। ध्यान रहे कि कोई उसे देखे ना। इसके बाद अगले दिन डकौत या फिर किसी शनि मंदिर में जाकर रख दें। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलेगी और सभी कार्य बनने लग जाएंगे। नंबर 15, अगर आप हनुमान जयंती पर किसी हनुमान मंदिर की छत पर लाल झंडा लगाते हैं
तो इस उपाय से आपके सभी संकट दूर हो सकते हैं। नंबर 16, जीवन की तमाम समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जयंती के दिन हनुमान मंदिर में जाकर घी या फिर तेल का दीपक जलाएं और फिर वहीं बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। नंबर 17, कुंडली के दोष को दूर करने के लिए हनुमान जयंती पर हनुमान मंदिर जाकर उड़द के 11 दाने, सिंदूर, चमेली का तेल, फूल, प्रसाद आदि चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा। नंबर 18, सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जयंती पर पारे से निर्मित हनुमान जी की पूजा करें और ओम राम दूताय नम मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला से ही जाप करें। नंबर 19, सरसों के तेल में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें, संकट दूर होगा और धन भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल एमडी मोटिवेशन टिप को सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।